दोस्तों, आप सब कैसे होंगे? उम्मीद करें अच्छे होंगे। आपका अंजलि कश्यप लखनऊ ब्लॉग में स्वागत है। तो आज मैं आपको एक नई कहानी बता रहा हूँ। कहानी नहीं मतलब रियल की है, हम ही लोग ऊपर है। हम लोग ने शादी जब की थी तो बताते हैं हम लोग संग क्या-क्या हम लोग संग हादसे हुए हैं। तो ये थी 15 साल की थी तो हमारा इनका अफ़ेयर हो गया था। 15 नहीं 14 साल की थी तो हमारा इनका अफ़ेयर हो गया था। तो हमारा इनका एक 2 साल चक्कर चला। उसके बाद फिर इन्होंने ज़िद किया दिया कि हम शादी करेंगे। तो हमने कहा तुम 17 साल की हो जाओगी तब तुम्हारी शादी होगी, क्योंकि अभी तुम्हारी मम्मी जो है हमें जेल करा देंगी। तब भी ये नहीं मानी। तब भी हमने फिर जो इंतज़ार किया तो किसी तरह से फिर 2017 में हम लोग ने मंदिर में शादी कर ली। उसके बाद फिर इनकी मम्मी को बहुत दिक्कतें हम लोग सोचते थे, इनकी मम्मी कभी राज़ी नहीं हुई हैं और ना आज भी राज़ी हुई हैं। हमेशा इनको गाली बकना, मारना घर के अंदर। एक नहीं, इनकी बहन मारती थी, एक जो उससे बीच वाली बहन वो मारती थी, इनके जीजा मारते थे, इनके पापा मारते थे, सब मारते थे। मगर वो ये कहते थे कि इसको छोड़ दो, ये तुम्हें कमा खिला नहीं पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, तो ज़िंदगी भर खुश नहीं रख पाएगा। उनकी इनकी मम्मी का सोच ये थी, इनकी मम्मी की, कि किसी बड़े घर में शादी करें जहाँ पे काफ़ी मकान उसके पास हो, काफ़ी ज़मीनें हों। अगर इनको ये सब चीज़ों का लालच नहीं था तो फिर हम लोग ज़बरदस्ती शादी कर तो ली। इनकी मम्मी ने शादी भी करा दी, ज़बरदस्ती शादी की, मगर हम हम लोग लोग ने की अपने मन से शादी कर ली थी। उसके बाद मम्मी ने शादी कराई थी और मंदिर में। और फिर इनकी मम्मी से हम लोग की बोलचाल ख़त्म हो गई तो हम फिर अपने घर पे गए इनको ले जा के रहने। तो थोड़ी मेरी मम्मी भी तेज़ बहुत ज़्यादा थी ना, तो इनको 1 महीना रखा। 1 महीना मेरी मम्मी से इनकी लड़ाई हुई कि मम्मी ने हम लोग घर से निकाल दिया। तो हमारी सैलरी उस टाइम पे थी 3000 रुपये सैलरी थी महीने की हमारी, और ये छोटी थी, इनको भी अक्ल नहीं थी। तो हम इनको लेके रहे। 1800 रुपये हमने कमरा लिया, 1200 में अपना घर चलते थे। एक टाइम खाना खाते थे, एक टाइम खाना नहीं खाते थे, और ये भी एक टाइम खाती थी, एक टाइम नहीं खाती थी। इतने लोग आके फिर हम लोग 1 साल वहाँ पे रहे जहाँ रहते थे किराए पे। उसके बाद फिर धीमे-धीमे हमारी सैलरी बढ़ती रही, थोड़ा अच्छा कमरा लिया, वहाँ रहने लगे, थोड़ा बहुत अपना हिसाब-किताब बनाया। तो एक हमारी बेटी हुई, फिर उसके बाद वही 2018 में पैदा हुई है, वो हम आपको दिखाते हैं। बेटा यहाँ आओ, यहाँ आओ, जल्दी आओ। तो 7 साल की हमारी बेटी हो रही है, तो अभी तो 7वें में लगी है ना, 18 अप्रैल को हुई। और जब मेरी थोड़ी बिटिया मेरी पैदा हुई है तो उसके बाद थोड़ा हम लोग किस्मत जो है थोड़ी-सी खुल गई हल्की सी, मतलब इतनी नहीं, मतलब नॉर्मल है कि अभी भी हम आम लोग ज़िंदगी हम रेंट लोग पे जी रहे रहते हैं, रेंट हैं। पे रह रहे हैं, कोई हमारे पास अपना नहीं है, हम लोग किराए पे रह रहे हैं। बस ये कि थोड़ी ज़िंदगी मेरी, ये मेरी बेटी देखिए गमले में पानी डाल रही है, तो हम लोग जिनके वहाँ रहते हैं उनके वहाँ गमले में पानी डाल रही है। तो अभी मेरे को इतनी अच्छी ज़िंदगी नहीं, बस ये कि नॉर्मल चल रही है हँसी-खुशी। मगर ये छोटी थी, जब शादी करके लाया था तो ये 1 साल तक घर पे खाना नहीं बनाती थी। तो हम इनको छोटे ही थे। इनको अक्ल ही नहीं थी कि खाना कैसे बनता है। तो हम ड्यूटी जाएँ फिर हम खाना बनाएँ, क्योंकि हम तो छोटी ही ना, कम से कम 8-9 साल छोटी होंगी। तो फिर हम ड्यूटी जाएँ, फिर उसके बाद फिर आएँ, फिर हम खाना-वाना बनाएँ, खिचड़ी बना दें, कभी वो बना तो ये खा लें, फिर ये सो जाएँ। ये खा लें, ये सो जाएँ, इनके बस यही काम था। तो 1 साल तक करती नहीं। जब मेरी बेटी 2018 में पैदा हुई है, उसके बाद जब थोड़ी वो कहा कहीं नहीं कि बच्चा होने के बाद अंदर जिम्मेदारियाँ आ ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं। जाती हैं कि हमारा बच्चा खुद का हो गया अपना। तो एक भाई मैं हमारी बेटी जब से हुई तब से ज़िम्मेदारियाँ आ गईं। तो आज तक भी हम लोग निभा रहे हैं, मगर इनकी मम्मी का ये कहना है कि हम लोग मर जाएँ, बर्बाद हो जाएँ, मतलब वो सबसे कहती है हम लोग के बारे में कि वो हमारी औलाद ही नहीं, हमारे लिए औलाद हमारी मर चुकी है। आज भी हम लोग को नहीं सपोर्ट करती हैं और 4 सब बहन हैं, 3 को सपोर्ट करती हैं, हमको नहीं करती हैं खाली। सबको सब कुछ देती हैं, पैसा कौड़ी लगाती हैं, सब कुछ, मगर हम लोग कोई सपोर्ट नहीं है। हम लोग बस इसलिए क्योंकि हम लोग ने लव मैरिज से शादी की। हम लोग जो है आज भी वही ज़िंदगी एक नॉर्मल जी रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं। अगर ये भी बीच में बीमार हुई थी तो इनको हमने भर्ती कराया था, तो उनसे कुछ पैसे सपोर्ट मांगा था तो उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं दे पाएंगे, मर रही मरने दो, हमारी कोई औलाद नहीं है। 3 लड़कियां हैं, उनको बहुत सपोर्ट करती हैं, और बल्कि उनकी लड़कियां जो हैं जिनकी जिनकी उन्होंने शादी की, ठीक है, इतना खुश नहीं वो थी अपने अपने घर पे नहीं रहती, हाँ हमारे ही घर पे रहती हैं। हाँ और एक बार हम लोग रेंट पे रहते हैं गाइस, तो हम लोगों ने मैंने मतलब कहा था अपनी मम्मी से कि सब लोग रहते हैं तो एक रूम हमको भी दे दो रहने के लिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ मेरे घर में जगह ही नहीं है। बताइए, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि 4 बहन हैं तो चारों का ही, अगर भाई नहीं है तो 4 लोग का ही तो होगा हिस्से में जो रूम बने हुए हैं। मगर हमको वो शुरू से ही नहीं पसंद करती थी। पता नहीं मेरी मम्मी के अंदर क्या चलता रहता है दिमाग में। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। हम लोगों ने लव मैरिज शादी की, कम से कम खुश तो हैं और अपनी कास्ट में हैं हम लोग।
और लोगों को देखिए करते हैं, निभा नहीं पाते हैं, छोड़ छोड़ के आज बैठ हम लोग की जाते शादी हैं। के 9 साल हो गया है, हम लोग तब से अभी तक है सही ठीक ठाक चल रहे और हैं, मगर हम 14 साल के थे तब से हम ये बात बता रहे हैं, 14 साल के थे हम, तब हमको इतनी अक्ल भी नहीं थी, जानकारी भी नहीं थी। और इनकी मम्मी आज भी यही कहती है सबसे कि वो मर जाएँ, वो लोग मरते भी नहीं हैं, यहाँ से वो हो जाएँ। जब हम लोगों की ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करें तो हमारी ज़िंदगी को लोग इंटरफेयर करें। अब भी हम लोग को जीने नहीं देती हैं ढंग से, क्योंकि हम लोग की गरीबी का मज़ाक उड़ाया करती हैं ना हमेशा उन लोग, कि वो भाई उनका घर है, अपना खुद का घर है और पैसा है, इस बारे हम लोग की हँसी उड़ाती हैं। हम लोग के पास अगर होता आज तो उनकी औकात नहीं थी हम लोग से ऐसे बात करने की। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे बताइएगा, ये आप लोग फेक कहानी ना समझिएगा, ये रियल कहानी हम लोग ने अपने ऊपर की दिखाई, जो हमारे साथ हादसे हुए हैं। अभी जल्दी में हमारे पापा भी ख़त्म हो गए, एक महीना पहले मेरी मम्मी ख़त्म हुई है, नवंबर, हाँ 16 नवंबर को मम्मी ख़त्म हुई है और 18 दिसंबर को मेरे पापा ख़त्म हो गए। तो पापा मेरे बहुत मानते थे, हम लोग के हालात नहीं सही है, मगर ये कि हम लोग संग काफ़ी दिक्कतें आ गई, क्योंकि किया सब कुछ हम ही लोग ने ना, तो कर्जा पानी ला के सब कुछ हम ही ने किया। बस ये है कि इस टाइम पे दिक्कतें हमें ज़्यादा हैं, तो मेरी गरीबी का मजाक मेरी सास बहुत उड़ाती है। तो आप लोग आज बताइएगा कि मतलब यहाँ पे हम सही हैं कि मेरी सास सही है? आप लोग आप कमेंट लोग करके कमेंट जो ज़रूर बताइएगा। बताइए कि लव मैरिज शादी करना गुनाह है कि नहीं गुनाह है। हम लोगों को नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग लव मैरिज शादी की हैं, अच्छे से रह रहे हैं, घर परिवार चला रहे हैं। और कभी हम लोग की आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं गाइस, तो हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी लड़ाई वाली, तो वो आप लोग मतलब ऐसा मत समझिए कि हम लोग लड़ाई करते हैं, तो हम लोग वो ऐसे ही मनोरंजन के लिए बना के पोस्ट करते हैं कि आप लोगों का मनोरंजन हो। और गैस आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो इनके मुंह पे हम जवाब दे सकते हैं, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम इनका कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी यही मेरे पास कुछ अच्छा चीज़ हो जाएगा, हमारा भी थोड़ा नाम हो जाएगा, तो इनकी औकात नहीं मुझसे ऐसे बात करने की। आज हम झुके हैं तो इस चक्कर में सब्सक्राइब करें। तो गाइस आप लोग बताइए फातिमा में हमारी बेटी जब पैदा हुई थी तो हम डॉक्टर ने मुझसे 1 लाख रुपया मांगा, तो मेरे पास 1 लाख रुपया नहीं था, तो हम कर्जा पानी ला के सब कहीं लगाया है, मतलब कर्जा पाटा है। और इनकी मम्मी से हमने कहा कि यहाँ रुक जाओ आके, तो इनकी और मेरी बेटी जब पैदा हुई तो इसका पैर इसमें चपक गया था इसका, तो हम लोग घबरा गए कि इतना पैसा लगने के बाद भी हमारी बेटी नहीं सही हुई। उसके बाद फिर 2 दिन घर पे आई हमारी बेटी, तो इसके जॉइंटिस हो गई, तो इसको फिर लेकर अस्पताल में गए, तो ICU में ये पड़ी रही 10 दिन, तो वहाँ भी ठीक नहीं हुई। फिर भगवान बस फिर कुछ ना कुछ हुआ तो अपने आप ठीक हो गई। पर इनकी मम्मी से कहा कि हमारी बीबी के टाँके फट गए हैं, पेट से खून निकल रहा है, तो आप 2 से 3 दिन रुक जाइए। कहें कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं, हम क्यों रुकें, जो जैसा करेगा झेले, बच्चा तुमने पैदा किया तुम झेलो। तो हमने ठीक है, हम नौकरी छोड़े दे रहे हैं। जब मैं पैदा हुई थी, जब मैंने पापा ने नानी से कहा था दो थोड़ी देर उसको रोक लो, तो कहती पिल्ले को ना नहीं पालेंगे। अरे छोटी थी तो हम लोग को काम पे जाना था, तो हमने कहा कि जरा आज इनको रोक लो, घर पे बिटिया को हमारी, तो नहीं इल्ला पल्ला को हम नहीं पालेंगे। तो हमारी बिटिया पिल्ली पिल्ला है, और जो लड़कियां रहती हैं उनके बच्चे बहुत अच्छे हैं, हमारी बिटिया जो है पिल्ली पिल्ला है। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि ये चीज़ गलत है कि सही है। और अगर हम लोगों की आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।